वैसे तो कोई अहमियत पहले भी बाकी नहीं रह गई थी, मगर गुज़िश्ता 24 घंटों में जो सूरत हाल पैदा हुई है उसमें पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 3 रोज़ बाद 14 मई को होने वाले इलेक्शन का कज़िया तो तमाम हो गया है, बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अवाम और इदारों के दरमियान एक तशवीशनाक मरीज का तासुर सामने आया है। और ये सब ऐसी सूरत हाल में हो रहा है जब मुल्क में अपनी तारीख की संगीन तरीन माशी बहरान का मुशाहिदा किया जा रहा है। पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं नामवर मारूफ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ था, अब नहीं है, साबिक सेनेटर जनाब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब। ये बताइएगा कि पहले ही क्या हम कम सियासी आफत से, माशी बहरान से और अपनी तारीख के बदतरीन इन सियासी और माशी मसाइब से गुजर रहे थे कि ये जो पिछले 24-48 घंटों में हुआ है, इससे क्या आपके नज़दीक क्या सूरत हाल यकीनी तौर पर ख़राब तो हुई है, मगर कितनी ख़राब हुई है और अब हम किस तरफ आगे बढ़ रहे हैं मज़ीद, क्योंकि अब इमरान खान की गिरफ़्तारी हो गई है, तकरीबन पीटीआई की पूरी टॉप लीडरशिप गिरफ़्तार हो चुकी है पिछले 24 घंटे के दौरान, तो अब हम किस जानिब आगे बढ़ रहा है हमारी सियासत? शुक्रिया खान साहब। हमारी सियासत इस वक्त एक अनचार्टेड टेरिटरी में है। इस वक्त चीज़ें बहुत ख़तरनाक नहज पर पहुंची हुई है। पाकिस्तान एक टिपिंग पॉइंट पर है और हमारे जितने सियासतदान हैं, जो सारे स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस सारे मामले में तलखियां कम करने के लिए कोई नतीजा नहीं निकाल पा रहे। अभी थोड़ी देर कबल वज़ीर आज़म साहब की तकरीर चल रही थी और उसके अंदर उन्होंने दुरुस्त जिक्र किया कि इमरान खान साहब के दौर में जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई, जो उनको भुगतनी पड़ी, जो मुस्लिम लीग नून के लोगों को भुगतनी पड़ी या पीपल्स पार्टी के लोगों को भुगतनी पड़ी, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज हम जिस नहज पे खड़े हैं, क्या यहाँ पर हम अगर उसी इंतकाम की सियासत में उलझते रहे तो क्या हम इस मुल्क के 23.5 करोड़ लोगों के लिए कोई रास्ता निकाल पाएंगे? इस वक्त हमारी मैशत एक ऐसे नहज पे खड़ी है कि जहां पर बहुत जो बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट कर चुका है। आज मैं रॉयटर्स की खबर देख रहा था कि जिसमें इंटरनेशनल फाइनेंशियल एनालिस्ट कह रहे थे कि पाकिस्तान को इन मखसूस हालात की वजह से अब मजीद IMF से किस्त मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इकोनॉमी जब तक हम ठीक नहीं कर पाएंगे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में नहीं लेकर आ पाएंगे, तो ये 3.5 करोड़ लोगों के लिए ये मुल्क काम नहीं करेगा। और यही सूरत हाल जो आज और पिछले चंद दिनों में पैदा हुई है, आज से चंद माह कबल हमने भांपी, शाहिद खान अब्बासी साहब, माई सेल्फ एंड मिफ्ता साहब, हमने महसूस किया कि जो पॉलिटिकल सारा सेटअप है ये मसाइल का हल नहीं निकाल पा रहा और जो सियासी मामलात है वो ऐसी नहज पे पहुंच जाएंगे कि शायद हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। और अनफॉर्चुनेटली अब हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच चुके हैं। वज़ीर आज़म साहब की तकरीर से मैं तो थोड़ा हैरान हुआ कि इस वक्त उन्हें जिक्र करना चाहिए था कि हाँ, हम एक इंतकामी कार्रवाइयों से गुजरे हैं, लेकिन हम ऐसा अमल नहीं इख्तियार करेंगे, बड़े दिल का मुजाहरा करेंगे। ठीक है, हमारी अना की तस्कीन हो गई, इमरान खान साहब अब जेल में है। मगर लेकिन मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब, मुझे एक चीज़ ने ज़्यादा वो किया कि ठीक है, उन्होंने इमरान खान, उनके केस, उनकी तमाम बातों का जिक्र किया, मगर उन्होंने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा कि जो PTI की जो दूसरी टॉप लीडरशिप है, असद उमर हैं, सरफराज उमर चीमा हैं, अली जैदी हैं, इन लोगों को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया? यानी विद इन लास्ट 24 आवर्स जो है ये इमरान खान की PTI की तो टॉप लीडरशिप गिरफ्तार कर ली गई है। एक तो मैसिव क्रैकडाउन हुआ है, इन लोगों ने क्या किया है? न सिर्फ इन लोगों को जिनका आपने जिक्र किया खान साहब, इस वक्त फवाद चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस खड़ी है उनको गिरफ्तार करने के लिए, और फवाद चौधरी साहब के पास एक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक हुक्मनामा है जो कह रहा है कि उनको गिरफ्तार ना किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उसको भी खतर में नहीं ला रही। हुकूमत इन तमाम चीजों को पसे पुश्त रख रही है। ये तो मुकम्मल हम मेल्ट डाउन की तरफ जा रहे हैं। और जब तक सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में हम पैदा नहीं करेंगे खान साहब, माशी इस्तेहकाम भी नहीं आता। ये जो क्रैकडाउन है, इस क्रैकडाउन के नतीजे में मजीद हम बहरान का शिकार होंगे, मजीद नफरतें पैदा होंगी। पहले ही मैशत नहीं चल रही। वज़ीर आज़म साहब अच्छा होता कि अपनी तकरीर के अंदर इस मुल्क की मैशत का भी जिक्र करते, लेकिन उन्होंने आज मैशत के ऊपर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझी। फिर साथ उन्होंने FATF का एग्जाम्पल दिया कि FATF हमने किस तरह मिलकर किया। मैं यानी शाहिद हूँ इस चीज का कि FATF एक मखसूस इदारे की जानिब से कराया गया। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा करके स्पीकर साहब के घर पे बिठाया जाता था, तब जाकर पॉलिटिकल पार्टीज उसके ऊपर इकट्ठी हुई, वरना तो पॉलिटिकल पार्टीज कंसेंसस नहीं क्रिएट कर पा रही।
तो इस सारी सूरत हाल में रास्ता सियासतदानों को निकालना है। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं निकाल पा रहे, हम मजीद क्राइसिस की तरफ बढ़ चुके हैं। और अब तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हुआ, जो तकसीम है, जो पोलराइजेशन है, वो पहले तो हमें पार्लियामेंट से निकलकर हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाती नजर आई, फिर सुप्रीम कोर्ट में हमने वो तकसीम देखी, अब वो तकसीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुंच गई। तो देखिए ना मुस्तफा साहब, इसमें तो एक जानिब जाहिर है कि इमरान खान, उनकी पार्टी की बड़ी टॉप लीडरशिप पूरी गिरफ्तार है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में बेपनाह तकसीम और दर्दनाक दिलखराश मामलात हैं। आज वही हमने मनाजिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकसीम के और दिलखराश मनाजिर देखे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी तकसीम हो गई है। दूसरी जानिब हम इलेक्शन के दौर में खड़े हैं, हम बिल्कुल इलेक्शन के 4-5-6 महीने के अंदर हमें हर सूरत में इलेक्शन कराने हैं। और तीसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पंजाब और KP की असम्बलीज तहलील हो चुकी हैं, यहाँ पे निगरान हुकूमतें 90 दिन से ज़्यादा गुजर चुकी हैं। अब बकिया महीने जो रह गए इस साल के, इसमें क्या आपको नज़र आ रहा है होता हुआ? मेरे ख्याल से इस बहरान के नतीजे में 2 विक्टिम्स तो प्रीटी मच वो तो काफी क्लियर है। पहला विक्टिम इलेक्शंस, जो 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो अब हवा में होगी। फिर इसी तरह हमारी मैशत इस बहरान का बहुत बड़ा विक्टिम है, और नहीं लगता अब कि IMF इन मखसूस हालात की वजह से कोई अपना स्टांस चेंज करेगा। इस सारी सूरत हाल में हमें बड़ा हल ढूंढना पड़ेगा, तमाम फ्रीकैन को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। अगर वो बैठने से कासिर है तो इसमें फिर मेरा ख्याल है कि अब हम ऐसे मुकाम पर हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही इसमें हमें एक रास्ता दिखा सकती है। फुल कोर्ट मेरी इस्तदा होगी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि वो भी एक कदम पीछे हटे, फुल कोर्ट बनाए, और फुल कोर्ट के अंदर वो तमाम मामला जिन मामलात के ऊपर पिछले 8-10 साल से हमारी सियासत के अंदर बहुत तलखी पैदा हुई, वो सारे के सारे तमाम सियासी जमातें TORs आपस में तय करके उनके पास लेके जाए, और फिर फुल कोर्ट उसके ऊपर अपना मुनसिफाना फैसला दे दे। उसके अंदर इलेक्शंस एक अहम चीज है जो PTI और उनकी जायज डिमांड है, आईनी डिमांड है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने चाहिए जो असेंबलियां टूटी। हुकूमत का भी मौकफ ठीक मौकफ है कि एक दिन हो तो जरा बेहतर है, इसके ऊपर फुल कोर्ट की राय आ जाए तो बेहतर है। फिर इसी तरह मियां नवाज शरीफ साहब की जो नाअहली हुई है 62-63 के अंदर, उसके ऊपर उनकी बहुत बड़ी रिजर्वेशंस हैं कि ये लाइफ टाइम नाअहली कैसे हो सकती है, और उनको उस मुकदमे को जिस तरीके से चलाया गया उसके ऊपर भी एतराजात हैं। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट को रिविजिट करना पड़ेगा तलखियां दूर करने के लिए। और फिर जो नैब अमेंडमेंट्स चैलेंज हुई हुई हैं, वो नैब अमेंडमेंट्स को जो सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग पिटिशन है उसको भी मेरे ख्याल से खारिज करना चाहिए, ताकि ये तमाम जो तलखियां पैदा हुई हैं, या इसके अलावा अगर सियासतदान को आपस में मजीद TORs समझते हैं कि मुनासिब हैं जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना मुनसफाना कोई हल दे, तो फुल कोर्ट बैठकर इन चीजों के ऊपर फैसला करके एक इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाले। वरना तो हमारे पास कोई शख्सियत खान साहब ऐसी नहीं रह गई कि मरहूम नवाबजादा नसरुल्लाह साहब की तरह के जो तमाम फ्रीकैन को एक मेज पर बैठा सके। जो मौजूदा मुज़ाकरात हुए उनका नतीजा हमने देख लिया कि दौरान मुज़ाकरात उनको सैबोटाज करने के लिए परवेज इलाही साहब के घर पर हमला हो गया। तो ये अब सूरत हाल का हमें हल निकालना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान को उम्मीद दिलानी पड़ेगी, वरना इस तरह ये चीजें कंटिन्यू नहीं कर सकती। हमें इस मुल्क में सबसे बड़ा नौजवानों का तबका है, 65% आबादी इस मुल्क की नौजवानों पर मुश्तमिल है। आपके जो विजुअल्स थे, अफसोसनाक विजुअल्स थे जो कल और परसों आपने और हम सब ने सारी कौम ने देखे, उसमें आप देखिए सबसे ज्यादा तादाद नौजवानों की थी। उनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनकी डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं है। इस मुल्क के अंदर हर साल 25 लाख नौजवान जॉब मार्केट में ऐड होता है, उनके लिए कोई नौकरियां मौजूद नहीं है, वो डिसइल्यूजन्ड है। तो हमें उनके लिए भी कुछ करना है, रास्ते निकालने हैं। तो ये अगर इस हाई टाइम अल्लाह करे कि ये हमें उम्मीद सियासतदानों को, तो वो उस कौम को भी उम्मीद दिला सकें, और ये मुझे तो यही वाहिद हल नजर आता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कदम साहब पीछे हटे, फुल कोर्ट बने और इन तमाम चीजों के मुनसिफाना हल। थैंक यू, वेरी वेरी काइंड, थैंक यू सो मच। जनाब मुस्तफा नवाज खोकर हमारे साथ मौजूद थे।